हेलो एवरीवन, मैं सेल्फ संदीप राजभर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बॉस आपका ई वेरिफिकेशन रिपोर्ट जो कि कंपनी भेजती है आईईपीएफ के पास। ऑन द बेसिस ऑफ दैट ई वेरिफिकेशन रिपोर्ट आपका जो भी फॉर्म रहता है वो आईवीएफ में अप्रूव होता है या रिजेक्ट होता है। मेन जो कोर एक डॉक्यूमेंट बोला जाए ना, एक तो आपका आपके एंड से जो आपने आईपीएफ 5 फॉर्म फिलअप किया, ये आपका एक कोर डॉक्यूमेंट हो गया, ठीक है। सेकंड कोर डॉक्यूमेंट इज ऑनलाइन वेरिफिकेशन रिपोर्ट, जो आपका कौन भेजता है? कंपनी भेजता है। यहाँ तक क्लियर है? जो आपका ऑनलाइन वेरिफिकेशन रिपोर्ट है ये आपको मिलेगा कैसे? सब पहला क्वेश्चन ये आता है लोगों का। सिंपल, आप जैसे ही कंपनी को अपना आईपीएफ 5, जिस दिन आपने आईपीएफ 5 फॉर्म फिलअप किया उसके 15 डेज के अंदर आपको अपना सारा डॉक्यूमेंट कंपनी के पास भेजना रहता है। क्लियर? जब आप कंपनी के पास भेजते हो ना, जस्ट आफ्टर 15 डेज, कितने दिन के अंदर भैया? आफ्टर 15 डेज, 15 दिन हो गए, अब आप कंपनी को एक मेल ड्रॉप करो कि भाई मेरा ऑनलाइन वेरिफिकेशन रिपोर्ट आप हमको सेंड कर दीजिए। आप मेल कर सकते हो, वो आपको भेज देंगे, ठीक है। आप मेल करिए, आपको सेम जो आपका ऑफिशियल मेल आईडी है उसी से आपको ई वेरिफिकेशन जो आपका ऑफिस ऑनलाइन वेरिफिकेशन रिपोर्ट है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब ई वेरिफिकेशन रिपोर्ट में क्या कंपनी ने डाला है उससे आपको पहले ही आइडिया मिल जाएगा कि फॉर्म अप्रूव होगा कि रिजेक्ट होगा। ये देखो, एसआरएन वगैरह सारा डिटेल, ये मैंने पूरा डिटेल हाइड कर दिया है कि किसका है, क्यों दिखाओ किसी का पर्सनल डिटेल, ठीक है। ये वाला क्लेम जो है रिजेक्टेड क्लेम है, ठीक है। सो आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा कि भैया क्लेम रिजेक्ट कैसे हो रहा है, वो क्या क्या डिटेल चेक करते हैं, ठीक है। अप्रूव वाला मैं नहीं शो कर रहा आपको, वैसे दोनों है मेरे पास। वेदर सेपरेट, ये देखो कंपनी का नाम, कौन से कंपनी का है क्लेम, वो सब तो रहेगा ही ऑब्वियसली। का कंपनी का कोई आरटीए है, मान लो रिलायंस इंडस्ट्रीज आपका है तो यहाँ पे रिलायंस नाम रहता है। यहाँ पे उसका केफ एंड टेक इज द आरटीए, तो यहाँ पे केफ एंड टेक रहता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओके, ठीक है। आई गेस ऑडियो क्लियर होगा, कभी कभी ऑडियो थोड़ा तेज हो जा रहा होगा, अभी ठीक है आई गेस मे बी। नेक्स्ट, बाकी सारा डिटेल वही बस बेसिक है। टाइप ऑफ सिक्योरिटी क्या होगी? आपकी इक्विटी होगी। अगर बॉन्ड वगैरह है तो बॉन्ड रहेगा। अगर आपका कोई भी जो भी है, ठीक है, प्रेफरेंस है या फिर कोई फंड रिटर्न लेना है, जो भी आपका यहाँ पे वो लिखा रहेगा, ठीक है। आपका एनएसडीएल इक्विटी है तो एनएसडीएल होगा या फिर सीडीएसएल होगा, और तो दूसरा कोई डिपॉजिटरी है ही नहीं, है ना। नेक्स्ट, सॉरी, नेक्स्ट इज डिटेल्स ऑफ क्लेम। अब ये देखो, डिटेल्स ऑफ क्लेम मैंने पूरा वाइट कर दिया है, ठीक है, ये सब डिटेल हटा दिया है, ठीक है। कितना क्लेम है? 9 क्लेम बनता है, और 9 क्लेम है तो यहाँ पे सारा 9 क्लेम का पूरा रिकॉर्ड रहेगा। ये कंपनी के एंड से 9 का 9 क्लेम भरा जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एसआरएन ऑफ द आईपीएफ 1A या फिर आईपीएफ सन, ये एक्चुअली ये वो एसआरएन है जो कंपनी भेजती है अमाउंट आईपीएफ के पास, उसका एसआरएन रहता है, ठीक है। चालान कितना पेमेंट किया है, कौन सा फाइनेंशियल पेमेंट किया है, क्या पे किया है, अमाउंट रिफंड क्लेम, ये सारा कुछ डिटेल यहाँ पे आपका मेंशन करती है कंपनी। क्लियर? कंपनी के एंड से ये मेंशन होता है, ठीक है। सो ये अगेन ये चीज़ की बेसिस, ये वाला जो आपका डिटेल्स है ना, इसकी आपका कोर होता है, इसके बेसिस पे ही आईपीएफ अप्रूव करता है कंपनी। कभी कभी क्या होता है, मान लो आपके पास 20 साल का क्लेम है, ठीक है, 20 फाइनेंस ईयर में आपका डिविडेंड है, ठीक है। आप तो आईपीएफ 5 के थ्रू 15 क्लेम ही कर सकते हो, बाकी का 5 का क्या? तो कंपनी अपने एंड से बाकी जो भी क्लेम है वो अपने एंड से प्रोसीड कर सकती है, ये उनके पास अपॉर्चुनिटी होता है, ये उनके पास ऑप्शन रहता है ऑब्वियसली, ठीक है। नेक्स्ट, डिटेल ऑफ शेयर ट्रांसफर वेरीफाइड, वेरीफाइड कॉपी ऑफ ईयर वाइज डिटेल। अब यहाँ पे कितना शेयर ट्रांसफर, ऊपर तो डिविडेंड का पूरा डिटेल कंपनी ने वेरीफाई करके डाल दिया है, शेयर ट्रांसफर का पूरा डिटेल यहाँ पे कंपनी डाल देती है, ठीक है। नेक्स्ट, वेदर द क्लेम इज बैंक डिटेल टैली विद द कैंसिल चेक। आप कंपनी के पास कैंसिल चेक भेजते हैं, राइट, वो कैंसिल चेक क्या क्लेमेंट का बैंक डिटेल से मैच करे? मतलब कंपनी के पास जो आपने क्लेम का डिटेल भेजा था, बैंक डिटेल भेजा था, क्या वो उससे मैच कर रहा है? तो आंसर इज यस सर, मैच कर रहा है। तो आपका चेक जो कैंसिल चेक है उसमें का नेम, ठीक है, वो एकदम सेम होना चाहिए, और आपका जो सीएमएल कॉपी है उसमें जो आपका बैंक डिटेल है वो भी सेम होना चाहिए, जो आपने कंपनी के पास अपना बैंक डिटेल अपडेट कराया है वो भी सेम होना चाहिए, तीनों डिटेल सेम होना चाहिए, पहला चीज। नेक्स्ट, whether the claimant डीमैट अकाउंट टैली विद द कंपनी रिकॉर्ड। क्लेमेंट का डीमैट अकाउंट क्या सही है? डीमैट अकाउंट अगर गलत डाला रहेगा तो ऑब्वियसली यहाँ रिजेक्ट हो जाएगा। whether the secure source account of the target company is the same। नो, ये तो खैर ये दूसरा चीज है, ठीक है। whether the share, ये क्या है, प्रपोज रिफंड टू बी ट्रांसफर सस्पेंडेड अकाउंट, अनक्लेम सस्पेंडेड अकाउंट ऑफ द कंपनी। अब ये देखो, ये दूसरा चीज होता है, ये होता है एक्चुअली कि आपका जो भी क्लेम है, ठीक है,
यहाँ पे होता है कि भैया वो जो अमाउंट है वो ऑलरेडी कंपनी के एंड पे है, ऐसा कुछ है क्या, मतलब वापस कुछ है क्या, तो बोला जाता है भैया नहीं। तो इसमें भी आपके एंड पे ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये भी आपके एंड का कुछ नहीं है, ठीक है, ये आपके एंड का चीज़ है। नेक्स्ट, ये सब आपके एंड का नहीं है। वेदर ये सब चीज़ जो मैं क्रॉस कर रहा हूँ ना, ये सब चीज़ कंपनी के एंड का है, वो आपको कुछ सोचने का ज़रूरत नहीं है क्या करना है क्या नहीं। वेदर द केस इन्वॉल्व 7, अब ये इसका मतलब होता है कि केस में जो ओरिजिनल शेयर होल्डर था क्या उसका डेथ हुआ था, अगर उसका डेथ हुआ है तो यहाँ पे यस करेगा, और यस करने का मतलब है कि फिर सक्सेशन सर्टिफिकेट देखेगा उसका, अगर एनओसी चाहिए तो वो देखेगा रिमेन क्लेमेंट होल्डर से, तो वो सब चीज़ यहाँ पे फिर चेक होने लगता है, ठीक है। तो ये आपका अगेन इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया। वेदर ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इंक्लूज एज पर स्पेसिफिक रूल्स, जो भी है यहाँ पे ऑब्वियसली ये नो हो गया। अगर ये यस रहता तो फिर तो आपको अपना उस जो इंसान का शेयर था उसका डेथ सर्टिफिकेट भी नोटराइज कॉपी लगाना होता आपको, यहाँ पे आपको सक्सेशन विल प्रोबेट ऐसा कुछ है तो वो आपको अटैच करना रहता, ठीक है। ऑल द रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट आर वेरीफाइड बाय द कंपनी, यस या नो। अब इस सेक्शन से रिलेटेड कुछ भी चीज़ है तो वो वेरिफिकेशन के लिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट, रिकमेंडेशन। कंपनी का रिकमेंडेशन क्या है कि इस क्लेम को अप्रूव किया जाए या रिजेक्ट किया जाए, ठीक है। कंपनी के पास दो ऑप्शन है, वो कंपनी क्या रिकमेंड करती है। अगर मान लो आपका गलत क्लेम हो गया, बाई मिस्टेक कोई भी इंफॉर्मेशन मिसमैच रह गया, तो कंपनी के पास पावर है, आप कंपनी को बोल सकते हैं कि मेरा क्लेम रिजेक्ट कर दीजिए, हम फ्रेश भर रहे हैं, पहला ऑप्शन। दूसरा है कि भैया कंपनी को लग रहा है कि नहीं ये तो गड़बड़ फॉर्म ही है, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो सिंपल वो उसको रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रिजेक्शन करते तो आपको जल्दी अपडेट मिल जाता है। अगर कंपनी अपने एंड से अप्रूव कर दे और इसके बाद वो पहुंच जाए आईपीएफ के पास और आईपीएफ के कोई डॉक्यूमेंट में मिसमैच लगे, तो वो उसको फिर बहुत डिले करके 6 महीने के बाद बोलेंगे कि रिजेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, कितना अमाउंट आपका रिफंड के लिए बात है, अमाउंट एंड फिगर, कितना शेयर्स था, फिजिकल था या डीमेट था, तो ये सारा चीज़ आपका ऑब्वियसली ये सब बेसिक चीज़ें, यहाँ पे कुछ खास इफेक्ट नहीं आता है, ठीक है। नेक्स्ट, अगेन यहाँ का इंपॉर्टेंट पोर्शन, डाटा बैंक ऑफ द कंपनी डज नॉट फाइंड द नेम ऑफ द एप्लीकेंट एज सिक्योरिटी होल्डर। क्या कंपनी का जो डेटा बैंक है कंपनी का जिसमें सिक्योरिटी होल्डर्स का नाम है, क्या उसमें उसका नाम है नहीं है, वो अपडेट है, तो ये भी आपके एंड का नहीं है। मिसमैच ऑफ फोलियो नंबर, क्या अगर फोलियो नंबर में इसमें कोई भी मिसमैच है, मिसमैच इन द सेंस आपने कंपनी के पास कोई और क्लाइंट आईडी दिया हुआ है, फिर आप कोई और क्लाइंट आईडी अपने फॉर्म में अटैच करो तो फिर ये आ जाएगा, ठीक है। सिग्नेचर का कोई मिसमैच है क्या, सिग्नेचर मिसमैच मतलब आपने जहाँ जहाँ फॉर्म फिलअप किया हुआ है हर वो जगह पे आपका सिग्नेचर चेक करेंगे, हर फॉर्म में सिग्नेचर चेक होगा, मतलब हर आपका जो भी आप वापस साइन करते हो ना कंपनी के पास फिजिकल डॉक्यूमेंट, उन हर पेज में सारा सेम है साइन, कंपनी के रिकॉर्ड में जो सिग्नेचर है वो सेम है कि नहीं है, तो वो सारा कुछ सिग्नेचर एक बार चेक किया जाता है। मिसमैच ऑफ द नेचर ऑफ सिक्योरिटी ऐसा कुछ है क्या, तो वो ऑब्वियसली नहीं होगा। एनी लिटिगेशन इज पेंडिंग, अगर कोई केस फेस रहेगा तो फिर उसका पूरा डिटेल देना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट, इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट आपके एंड से गया हुआ है, देखो नहीं, बिल्कुल देखो सारा फॉर्म इसका सही सही है, कहाँ अटका है मैटर ये देखो। डुप्लीकेट क्लेम मेड बाय द एप्लीकेंट, डुप्लीकेट क्लेम मतलब क्या हो गया, एक क्लेम आपने ऑलरेडी मार के रखा है उसके बाद फिर एक और क्लेम मार दिया, तो उस सिचुएशन में होता है, ठीक है, ऐसा कुछ है तो ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे क्या है, एनी अदर रीजन, अब यहाँ पे जो एनी अदर रीजन, यहाँ पे एक एक ये पॉइंट क्या इसके अंदर मेंशन किया हुआ ना, यहाँ देखो मैं इसको हटा रहा हूँ, मैंने जो हाइड किया हुआ है, क्या बोला है, ओरिजिनल कॉपी ऑफ इंटाइटलमेंट लेटर इशूड बाय द कंपनी इन फेवर ऑफ क्लेमेंट इज नॉट इंक्लूड। यहाँ पे ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं, यहाँ पे ओरिजिनल जो कंपनी के थ्रू आया हुआ था वही अटैच किया गया था, बट पॉइंट इज कि जब सब्सिक्वेंटली इसके बाद इस क्लेम को रिजेक्ट होने के बाद वापस से जब इंटाइटलमेंट मांगा गया है, तो पहले उन्होंने 9 या 10 क्लेम भेजे थे, उसके बाद उन्होंने 11 क्लेम भेजे, तो ये उनके एंड का मिसमैच था, जो चीज़ जो कि क्या नाम है, उनके कम्युनिकेशन प्रॉपर ना होने की वजह से ये क्लेम अटक गया, ठीक है। मिसमैच अमाउंट ऑफ क्लेम इज नॉट रीजन फॉर रिजेक्शन, अगर मान लीजिए आपका क्लेम का अमाउंट में डिविडेंड में अगर 19-20 का थोड़ा बहुत डिफरेंस आ भी रहा है, तो उसकी वजह से रिजेक्ट कुछ खास इफेक्ट नहीं करता है, क्योंकि कंपनी अपने एंड से जो अपडेट करती है वही वाला चीज़ फाइनल माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, वेरिफिकेशन रिपोर्ट, अब देखो क्लाइंट, इसमें इस क्लाइंट मास्टर लिस्ट ऑफ अनक्लेम सस्पेंड अकाउंट, आईपीएफ आई फॉर्म, बाकी जो डॉक्यूमेंटेशन है आपने जो डॉक्यूमेंट भेजा वो सारा पीडीएफ करके वो लोग अटैच करते ही हैं, ठीक है, और बस फिर यहाँ पे आपका डायरेक्टर का साइन होता है और फिर ये फॉर्म अपलोड हो जाता है। तो दिस इज व्हाट कंपनी एग्जैक्टली मतलब करती है, कंपनी चेक करती है, देखती है, जो भी है आप जो भी समझो, ठीक है।
तो अभी आपको ये क्लियर आइडिया हो गया है कि आपने जो फॉर्म फिलअप किया, कंपनी ने जो फॉर्म फिलअप किया, कंपनी अपना रिकमेंडेशन कैसे देती है, कैसे क्या करती है। आपको ये पास एक बेस्ट ऑप्शन है कि आप कंपनी से ऑनलाइन वेरिफिकेशन रिपोर्ट मांग लो। ऑनलाइन वेरिफिकेशन रिपोर्ट के बेसिस पे आप एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाओगे कि भैया स्टेटस क्या है आपके सिस्टम का, ठीक है। वो आपका इजीली मतलब यहाँ से रिकमेंडेशन क्या अप्रूव्ड है, रिजेक्टेड है, और सारा कुछ ओके है कि नहीं। अगर सारा कुछ ओके, सब बढ़िया लग रहा है तो फिर ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर अगर रिजेक्ट होता है तो फिर वो किसी स्पेसिफिक रीज़न की वजह से रिजेक्ट हो सकता है, जो कि आउट आपके कंट्रोल का शायद ना हो, ठीक है। सो आई होप इतना डिटेल में आपको यूट्यूब पे और कहीं वीडियो नहीं मिला होगा, ठीक है। इसी खुशी में सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। और एक लाइक वाला बटन है ना, उसको दबा दो। उससे क्या होता है ना, मोटिवेशन आता है, पैसा नहीं आता है उससे, मोटिवेशन आता है, ठीक है, कि यार लोगों को अच्छा लग रहा है। पॉइंट है, कमेंट करने बोलूँगा आपको लंबा टाइम लगेगा, बोलोगे कौन करने जा रहा है कमेंट, लाइक कर दो यार, पता चल जाता है कि नहीं, ठीक है, ठीक है। जो भी है, मेरे कुछ खास गिने चुने लोग हैं, 10-15 लोग का, वो पता नहीं कौन है, वो लोग हर वीडियो पे लाइक करते हैं। भाई व्हाट्सअप करो, अलग से बिरयानी खिलाऊंगा तुम लोग को, ठीक है। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, ठीक है। अगर अभी भी आपका फॉर्म में कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, फाइलिंग रिलेटेड कोई भी इशू है, जो भी है, आई डोंट नो, इन दैट सिनेरियो आपको नीचे में डिस्क्रिप्शन वीडियो के एंड डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया हुआ होगा गूगल फॉर्म का, वो फिलअप कर सकते हो, या फिर मेरा डिटेल दिया हुआ है, फ़ोन नंबर व्हाट्सअप डिटेल दिया हुआ है, आप सीधा व्हाट्सअप कर सकते हो, कोई भी कुछ पूछना वगैरह है तो, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।